नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर जो लगभग 1 घंटे का अपना भाषण दिया, उसमें सबसे अधिक चर्चित उनका वो भाषण हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस के ही मंत्री के हवाले से कहा था कि मुसलमानों को गटर में रहने दो। इसी कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा था। अब सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार ये बयान उन्होंने क्यों दिया और जिस मंत्री के हवाले से जिस पूर्व प्रधानमंत्री की उन्होंने बात कही थी, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात कही थी, कब की बात है, क्यों, कैसे उसको को रिलेट किया जाए। क्योंकि बातचीत में जब विपक्ष की तरफ से ये बात उठी कि किसने और कब क्यों कैसे कहा, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि यूट्यूब का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। क्या है पूरा माजरा? दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब वो प्रधानमंत्री थी। उसके तत्काल बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने चुनाव का ऐलान किया था, जो कि 1985 में नया इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस को अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत मिला था और राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है नरसिंह राव मंत्री बने थे और तब जो है नरसिंह राव जो है 19 जुलाई 1984 से लेकर के 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री रहे थे और 31 दिसंबर 1984 से लेकर के 25 सितंबर 1985 तक वो भारत के रक्षा मंत्री रहे और फिर वो मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रहे थे नरसिंह राव। तो उसी दौरान की बात है 85-86 की कि सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था शाहबानो के लिए। शाहबानो को उनके हस्बैंड ने जो है तलाक दे दिया था और उस मसले भरण पोषण को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है वो किसी धर्म और जाति पे लागू नहीं होती है, सबके ऊपर लागू होती है और शाहबानो को भी भरण पोषण मिलना चाहिए। इसको लेकर के कट्टर मुल्लाओं ने आसमान को सिर पे उठा लिया था और राजीव गांधी सरकार जो है उनके सामने झुक गई थी और उसने जो है मुस्लिम कानून में संशोधन कर दिया था कि भरण पोषण शाहबानो को नहीं मिलेगा। तभी की बात है कि आरिफ मोहम्मद खान जो है राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे और वो जो है मुस्लिमों में सुधार के पक्षधर हैं, पढ़े लिखे मुस्लिम मंत्री थे, लिहाजा उन्होंने रिजिग्नेशन कर दिया था और रिजाइन करने के बाद वो अपने दोस्त के घर चले गए थे ताकि उनके ऊपर इस्तीफे को वापस लेने के लिए कोई दबाव न बनाए। और बाद में जब दूसरे दिन वो लौटे संसद में, तब एक एक करके उनके मंत्री जो है राजीव गांधी के मंत्री उनको मनाने के लिए आए। जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान ने खुद बताया कि पहले अरुण सिंह आए, फिर अरुण नेहरू आए, फिर अर्जुन सिंह आए, बहुत सारे मंत्री आए उनको मनाने के लिए कि अपना इस्तीफा वापस ले लो और शाहबानो केस में सरकार को संकट में मत डालिए। बताते हैं कि उसी कंटेक्स्ट में फिर नरसिंह राव भी उनके सामने आए और नरसिंह राव ने कहा कि आप बोलते बहुत अच्छा हो लेकिन आप जिद्दी हो, आप बात को समझो, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। मुसलमान यदि गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में रहने दो, क्योंकि जो है हम राजनीति करने के लिए आए हैं, कोई समाज सुधारक नहीं है। उसके बाद श्री अरुण नेहरू आए, उन्होंने बहुत देर कोशिश की। उसके बाद श्री फोतेदार आए। उसके बाद 3 सीनियर मिनिस्टर जिनके मातहत मैंने काम किया है एज जूनियर मिनिस्टर, वो तीनों को भेजा गया मेरे पास और उन्होंने भी बहुत प्यार के साथ मुझे समझाने की कोशिश की। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव जी आए और नरसिम्हा राव जी ने आते ही मुझसे कहा कि भाई आरिफ, पहले मेरी तारीफ की, कहा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, कहा कि तुम यंग हो, तुम्हारे सामने पूरा कैरियर है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। और ये देखो शाहबानो ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर, मैं शाहबानो की लड़ाई नहीं लड़ा, मेरा क्राइसिस ये है कि मुझसे प्रधानमंत्री जी ने बोलने के लिए कहा और मैंने 55 मिनट पार्लियामेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिफेंड करने के लिए। अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, कल जब उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो कह रहे हैं कि इस बिल का उद्देश्य है शाहबानो केस में दिए गए जजमेंट को पलटना। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं बनना चाहता कि उसने कहा बैंगन अच्छा है तो उसने 100 गुण बता दिए, उसने कहा बैंगन बुरा है तो 200 दुर्गुण बता दिए। मैं वो काम नहीं करूं। तो वो फिर उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से समझाया तो इसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यानी कांग्रेस पार्टी, यानी जिसमें मैं भी शामिल था सर, हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं,
हमें तो वोट की फिक्र करनी होती है, हमें तो ये लोग हमें वोट देते हैं, तो अगर ये गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? तो ये बात 85-86 की है और तब नरसिंह राव मंत्री की हैसियत से ये बात समझा रहे थे आरिफ मोहम्मद खान को। एक बात और मैं आपको इसमें जोड़ दूं कि नरसिंह राव यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो जाकर के 1991 में प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो है पहली बार मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। तो वो घटनाक्रम बाद का है और नरसिंह राव ने ये बात आरिफ मोहम्मद खान से निजी बातचीत में कही थी, कहीं सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था। दो मंत्रियों के बीच की बात है और उसी बात को आरिफ मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में बोला था, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में उद्धरण दिया और उसी की लिंक भेजने की बात कही थी। और अब बीजेपी के आईटी सेल ने उसको बाकायदा ट्वीट कर दिया और खुद आरिफ मोहम्मद खान ने भी पूरे राज का फांस कर दिया है। तो ये है वो हकीकत कि मुसलमानों को गटर में रहने दो, कब, क्यों, कैसे, किस नेता ने बोला था और किसके किसके के बीच की बात है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।